नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग दीपावली की अग्रिम बधाई व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया से देते नहीं थक रहे हैं। इनमें से वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें 50 से 75 साल पहले मंदिरों में न घुसने दिया जाता था, न किसी ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ने दिया जाता था। उल्टे वेद सुनने बोलने पे कान में शीशा पिघलाकर डालने और जीभ काट लेने की बात की जाती थी। आज वो भी अपना इतिहास भूलकर इस धार्मिक मानसिक गुलामी का हिस्सा बनकर रह गए हैं। आज शूद्र यानी ओबीसी की हालत यह है कि यह ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में इन्हें शूद्र कहा गया, लेकिन ये खुद को शूद्र न समझकर अत्यंजों को शूद्र समझ बैठे हैं। अंग्रेजों की गुलामी से आजादी तो हमारे महापुरुषों ने इन्हें दिला दी, लेकिन इनकी हालत उस तरह से हो गई है, आसमान से गिरे और खजूर पे लटके। खजूर पे भी नहीं लटके बल्कि कचरे भरी खाई में गिरे। बस धड़ाधड़ दिवाली के मैसेज फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी मैसेज आए जिनमें लिखा था कि इस दिन राम ने रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे, इसी खुशी में यह मनाया जाता है। तो कुछ इसे लक्ष्मी पूजा बता रहे थे। आज के वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि ये जो कहानी दीपावली के पीछे बताई जा रही है वो कितनी सच है, कितनी गलत है, या भेड़ चाल की तरह सिर्फ एक षड्यंत्र का हिस्सा है जिसमें कि ब्राह्मणवाद ने भारतीयों को मानसिक गुलाम बनाने के लिए तरह तरह के काल्पनिक त्योहार बनाकर अंधों की भांति दौड़ाए जा रहे हैं। आइए सबसे पहले चेक करते हैं कि दिवाली का राम से कोई कनेक्शन है भी कि नहीं है। धार्मिकों का कहना है कि दीपावली के ही दिन राम, सीता, लक्ष्मण और अन्य लोग रावण वध करके तुरंत ही अयोध्या लौटे। इसी खुशी में घी के दिए जलाए जाते हैं। अब ये घी और दूध की नदियां बहाने की नौटंकी जो धार्मिकों के मुंह पे ही होती है, इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया के सारे कुकर्म धार्मिकों ने ही कर रखे हैं। आज की डेट में इनसे सारे दूध की नदियां और घी की नदियां छीन ली गई है। बहरहाल मुद्दे की बात करें तो काल्पनिक महाकाव्य वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के सर्ग 130 में राम के स्वागत के आयोजन का वर्णन उपलब्ध है। इसमें तो कहीं दीपक शब्द का एक बार भी उल्लेख नहीं हुआ है। राम आदि दिन के समय अयोध्या पहुंचे थे, अतः दिन में कोई दीपक जलाए, यह कहानी अपने आप में ही नौटंकी लगती है। और इसमें यह भी कहीं नहीं लिखा है कि रात्रि में दिवाली टाइप का कुछ आयोजन हुआ था जहाँ पे लोगों ने दिए जलाए थे। पिछले 300-400 सालों में भारत में गणना करने के लिए पंचांग सिस्टम आया है। इन पंचांगों के आधार पर कुछ लोगों ने कथा कहानी घटने की घटनाओं को भी कालखंड देने का प्रयास किया है। अगर उनकी भी बात सुने तो भी यह पूरी तरह से गलत लगता है कि अक्टूबर नवंबर, जो कि हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक का महीना है, में दीपावली मनाई जाती है। उदाहरण के तौर पे वाल्मीकि रामायण, अग्निवेश रामायण और पद्म पुराण के पाताल खंड के अनुसार पंडित हरिमंगल मिश्र एमए ने अपनी कृति प्राचीन भारत के परिशिष्ट में रावण वध की तिथि वैशाख कृष्ण चतुर्दशी अर्थात की अप्रैल और मई में निश्चित की है। पंडित महादेव प्रसाद त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक भक्ति विलास में रावण वध का होना फाल्गुन खुदी एकादशी दिन गुरुवार अर्थात की मार्च महीने में निश्चित किया है। इसी तरह से पंडित हरिशंकर दीक्षित ने त्योहार पद्धति नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि वाल्मीकि रामायण में चैत्र कृष्ण अमावस्या को रावण वध का होना कहा गया है। अब यहाँ चैत्र का महीना मार्च और अप्रैल में आता है। ऐसे में इस काल्पनिक कहानी को अक्टूबर और नवंबर महीने में जोड़कर देखा जाना अपने आप में हास्यप्रद है और सिर्फ ब्राह्मण धर्म की षड्यंत्र लगती है, जिससे कि भारत के बहुजनों को मूर्ख बना दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि रामायण की रचना में बुद्ध का नाम आता है, अर्थात रामायण की रचना ही बुद्ध के काफी बाद की है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 109 श्लोक 34 में साफ तौर पे बुद्ध का नाम लिया गया है और इन्हें नास्तिक बताया गया है तथा इनका अपमान करने के लिए इन्हें चोर उचक्का भी बताया गया है। अब जरा सोचिए, रामायण लिखने का क्रेडिट वाल्मीकि को दिया जाता है और ये वाल्मीकि खुद को ही रामायण के नायक राम के पुत्र लौ कुश के गुरु बताए जाते हैं, जिसमें से कुश को भी पैदा करने का क्रेडिट इन्हें ही दिया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जब गर्भावस्था में सीता को जंगल में छोड़ दिया गया तो उसे भी इन्होंने अपने ही आश्रम में रखा था। तो अब जरा सोचिए, जब उसमें ये बुद्ध का नाम ले रहे हैं तो क्या बुद्ध के बाद राम, लौ कुश, सीता, वाल्मीकि थे? ये अपने आप में ही यह बताता है कि यह सिर्फ और सिर्फ किसी लेखक की कल्पना की उड़ान है जिसका सत्य से कोई वास्ता ही नहीं है। और इस षड्यंत्र को ब्राह्मणवाद ने सत्य परिलक्षित करते हुए सभी के सभी भारतीयों को मूर्ख बना दिया। तो इस तरह से दिवाली का कनेक्शन राम से करना सिरे से ही गलत लगता है। अब यहाँ पे कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं, दीपावली के दिन लक्ष्मी की भी पूजा होती है, लक्ष्मी से कुछ कनेक्शन है। यहाँ पे मैं जानकारी के लिए बता दूं कि लक्ष्मी नाम की प्राणी पुराणों की उपज है और पुराणों की रचना ब्राह्मणों ने अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए की थी। ब्राह्मणवाद का यह रोजगार सिस्टम सैकड़ों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। दरअसल ब्राह्मणवाद ने आज तक मेहनत करके एक तिनका
तक भी नहीं बनाया। अगर प्राचीन काल से ही देखें तो उसका यही काम रहा कि जब भी लोग कुछ नया बनाते, कुछ आविष्कार करते, तो ये वहां पे जाकर सिर्फ पूजा पाठ करता और पूरा का पूरा क्रेडिट खुद ले जाता। जैसे बहुत लोग आज भी कहते हैं कि वो मंदिर बहुत चमत्कारी है, वो जगह बहुत ही चमत्कारी है, वो कैसे बन गया, साइंस नहीं था प्राचीन काल में। ऐसे महामूर्ख लोगों को यह पता होना चाहिए कि ये ब्राह्मणों ने नहीं बनाया। वो सारा का सारा शिल्प कला आम आदमी जो कारीगर थे वो लोग बनाते थे, पैसा भी उन्हीं लोगों का लगता था। ब्राह्मण उस समय भी जाकर सिर्फ पूजा पाठ करता था। आज भी ब्राह्मण किसी भी साइंस के उपकरणों का सिर्फ पूजा पाठ करता है। जैसे हाल ही में इसरो में ब्राह्मणों ने रॉकेट की पूजा की थी, जो अपने आप में हास्यप्रद था। सारा काम साइंटिस्ट करते हैं और इनका काम सिर्फ और सिर्फ जाकर पूजा पाठ करके अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करना होता है, और यही काम प्राचीन काल से करते रहा है। जब साइंस नहीं था, IT सेक्टर नहीं थे, फैक्ट्री नहीं थी, किसी भी तरह की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थी, उस समय भी ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी 100% रिजर्वेशन के साथ अपने इस रोजगार गारंटी के लिए तरह तरह की कथा कहानियों का निर्माण करता रहा। इन्हीं कहानियों की उपज है लाखों करोड़ों देवी देवता। दिन रात मेहनत करने वाले उनकी खून पसीने की कमाई को कब्जाने के लिए इन पौराणिक कथा कहानियों के किरदारों का डर दिखाकर ब्राह्मण ने सिर्फ उन्हें दिन दहाड़े लूटा ही है। ईश्वर के नाम पर यह दलाली व्यवस्था लगभग सभी धर्मों में है। मुस्लिम भी आजकल मजारों पे चादर चढ़ावा कर रहा है। इससे साफ है कि त्योहार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद, मुल्लावाद, पोपवाद के बिजनेस मॉडल और उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था रही है, जो अभी भी चल रही है। लक्ष्मी की पूजा लोग क्यों करें, इसके लिए उसके वाहन को एक रात्रिचर प्राणी उल्लू को बताया गया, जिसका खौफ ये दिखाया गया कि अगर लक्ष्मी की पूजा न हुई तो तुम अपना धन खो दोगे, लक्ष्मी नाराज हो गई तो जिंदगी भर कंगाल रहोगे, उसका वाहन उल्लू तबाही मचा देगा। फिर डर तो डर है। जो लक्ष्मी मुगलों अंग्रेजों के यहाँ 1000 साल की गुलामी में उनकी एक कौड़ी इधर से उधर न कर सकी, वो आजाद भारत में डरे दबे हुए बौद्धिक कंगालों के धन कंगाल करने के नाम पे ब्राह्मणों की 100% रोजगार गारंटी बन गई। नतीजा यह हुआ कि कुछ सामंती समूह जो ब्राह्मणों की इस रोजगार गारंटी का ही एक पार्ट है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप किसी भी ब्राह्मण की दुकान यानी कि मंदिर व्यवस्था को देखें, जब भी कोई जमीन कब्जाना हो तो वहाँ पे पहले कुछ पत्थर रख दिया जाता है, फिर उस पत्थर का टीका शुरू हो जाता है। कुछ दिन बाद एक ब्राह्मण वहाँ पे पोथी पत्रा लेकर बैठ जाता है, फिर धीरे से वहाँ पे एक मंदिर भी प्लॉट कर दी जाती है। फिर फ्री में चढ़ावे लेने के लिए मंदिर के भीतर ब्राह्मण और चढ़ावा बेचने के लिए मंदिर के बाहर बनिया बैठ जाता है। तो इन दोनों के गठजोड़ से ही पूरा सिस्टम मॉडल सैकड़ों वर्षों से चला जा रहा है। आम आदमी मेहनत करता है, पढ़ता है, अपने 25 से 30 साल की आयु पढ़ने में लगा देता है, तब जाके कहीं नौकरी पाता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करके अपना बिजनेस मॉडल फ्री में चला रहे हैं और पैसे ऐंठे जा रहे हैं, वो भी 100% रिजर्वेशन के साथ। इस बिजनेस मॉडल को चलाने के लिए ही एडवर्टाइजमेंट की जरूरत थी, और एडवर्टाइजमेंट के लिए अंधविश्वास, पाखंड, डर, देवी देवताओं का डर, लोगों का अशिक्षित होना भी जरूरी था। ये सारा मॉडल इसीलिए रचा बुना गया ताकि ब्राह्मणवाद का यह पीढ़ी दर पीढ़ी धंधा चलता रहे। इसीलिए सारे पौराणिक ग्रंथों की रचना हुई जिनका सत्य से कोई वास्ता नहीं था। इससे साफ पता चलता है कि धर्म सिर्फ और सिर्फ धंधा है। इस धंधे का खाद पानी अंधविश्वास, पाखंड, झूठ, फरेब, नफरत, कलह, हिंसा है, और त्योहार इसी पाखंड अंधविश्वास की सेल है। जैसा कि आप लोग देखते हैं ना, आजकल फ्लिपकार्ट, अमेजन एनुअल सेल लगाते हैं कि भैया आओ सामान ले जाओ। यही चीज त्योहार का है। चूंकि इस व्यवस्था में कुछ व्यापारी सामंती वर्ग को भी फायदा था, तो उन्होंने ब्राह्मणवाद के साथ गुप्त समझौते यानी कि उनके काल्पनिक देवी देवताओं के प्रचार प्रसार पे खुलकर एडवर्टाइजमेंट किया। वह अपने हर बिजनेस बही खाते में इसी दिन से शुरुआत करने लगे। शुभ लाभ, काल्पनिक गणेश, लक्ष्मी के नाम और अपनी दुकानों में लिखकर प्रचारित करने लगे, और इस तरह से 5% ब्राह्मण सामंती वर्ग ने अपने इस पीढ़ी दर पीढ़ी रोजगार व्यवस्था के लिए पूरे 95% भारतीयों को इस त्योहार नामक षड्यंत्र में अपने बिजनेस मॉडल के लिए धार्मिक कचरे के दलदल में ढकेल दिया। दरअसल ये सारी कहानी 200 साल के अंदर की ही है। अगर आप 200 साल से पहले के इतिहास को देखें तो वहाँ कहीं भी आपको दिवाली, होली, दुर्गा पूजा इस तरह का नाम ही नहीं मिलेगा। लोग जानते तक भी नहीं थे। जब अंग्रेज यहाँ पे आए, उन्होंने अपने स्कूलों में अपने फेस्टिवल्स तरह तरह के स्टार्ट कर दिए। उन्हीं की देखा देखी इन लोगों ने भी, जो भारत में गिने चुने कुछ नाम थे, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जो सबसे पुराना मार्ग रहा है वो बौद्ध मार्ग रहा है, जैन मार्ग रहा है, तो उनके कुछ तिथियों पे और कुछ कृषक वर्ग की जैसे कि वो अच्छी तिथि मानते थे, उन तिथियों को कब्जाने के लिए उन्हीं डेट्स
के नाम पे इन्होंने तरह तरह की अपनी काल्पनिक षड्यंत्र देवी देवताओं की कथा कहानी रचकर उन्हीं डेट को कब्जा लिया और उसी को आज हम लोग त्योहार के नाम से जानते हैं। और इसका फैलाव तो आजादी के बाद और तेजी से किया गया। जब विज्ञान की टीवी रेडियो लोगों के पहुंच में जाने लगी तो इसका उपयोग विज्ञान की बजाय इन धार्मिकों ने अपने इस धार्मिक प्रोपेगेंडे को फैलाने में शुरू कर दिया। उदाहरण के तौर पे बौद्ध मार्ग में ये कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने ईसा से भी लगभग 250 साल पहले 84,000 बौद्ध स्तूप एक साथ बनाए थे और वहां पे दिए जलाए थे। हालांकि यह कहानी कितनी सही है यह सिर्फ मान्यता है, लेकिन यह बुद्धिज्म का क्लेम है और ये सत्यता के करीब भी लगता है, क्योंकि सम्राट अशोक बुद्धिज्म एक्सेप्ट करने के बाद से पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जाने जाते हैं और इसमें कोई ताज्जुब भी नहीं होगा कि उन्होंने ऐसा किया भी होगा। इसी तरह से सिख गुरु भी इसी दीपावली के दिन मुगलों की कैद से आजाद हुए थे, तो इसलिए सिखिज्म में भी यह दिन अच्छा माना जाता है। इसके अलावे दीपावली का यह दिन किसान वर्ग में नए फसल के आने के बाद उसके अन्न को खाने के लिए भी जाना जाता था और इसीलिए किसानों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। जैसा कि मैंने बताया कि ब्राह्मणवाद का काम है जब भी कोई नई चीज हो या किसी दूसरे की कोई भी महत्वपूर्ण तिथि हो उसको कब्जाने का प्रयास करता है, तो ब्राह्मण ने यही किया। किसानों के नए अन्न को खाने के दिन को कब्जाने के लिए उसमें ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठान कराने के लिए अपनी फर्जी किताब मनुस्मृति में भी ब्राह्मणवाद घुसेड़ कर लोगों में डर पैदा किया। मनुस्मृति अध्याय 4 27-28 श्लोक देखें। अर्थात जो आदमी नवनेष्टि किए बिना ही नया अन्न खाएगा तथा पशु वध यज्ञ किए बिना नए पशु का मांस खाएगा उसकी दीर्घ आयु नहीं हो सकती। जो नवनेष्टि नहीं करता और पशु से अग्नि की पूजा नहीं करता, अग्नि उस व्यक्ति के प्राणों को खा जाना चाहती है। तो इससे साफ पता चलता है कि कृषक वर्ग के लिए भी यह दिन एक नए फसल के अन्न खाने का दिन था, जिसमें ब्राह्मण अपनी घुसपैठ किया, फिर डर दिखाया और वहां पे भी अपने द्वारा अनुष्ठान करने की बात किया, जैसा कि आजकल विज्ञान के युग में भी करता है। जब भी लोग गाड़ी खरीदते हैं, घर बनवाते हैं, उसमें उपयोग तो साइंस का होता है, लेकिन ब्राह्मण वहां पे भी घुसकर पूजा पाठ करा के पूरा क्रेडिट खुद को और अपने काल्पनिक देवी देवताओं को देना चाहता है। ये घटनाएं देश आजाद होने के पहले की थी, लेकिन जब देश आजाद हुआ, लोगों के पास अन्न यानी कि धान्य की बजाय धन की उपलब्धता होने लगी, तो ब्राह्मणवाद ने इस धन को लूटने के लिए अपनी रोजगार गारंटी त्योहार बना दिया। इन सभी बातों से स्पष्ट है कि ब्राह्मणवाद का भारत में योगदान सिर्फ भोली भाली जनता के बनाए जश्नों में घुसपैठ कर अपने काल्पनिक देवी देवता का डर दिखाकर उस त्योहार जश्न के पीछे फर्जी बेसी पैर की कहानी जोड़कर खुद के लिए फ्री में रोजगार की गारंटी लेना था। और दिवाली भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा बनकर रह गई है। अब आप खुद तय करें कि दिवाली हर रोज मनानी है या फिर किसी ब्राह्मणवाद की घुसपैठ के या उसके षड्यंत्र का हिस्सा बनकर उनके बौद्धिक डकैती का पीड़ित बने रहना है। बाद बाकी पटाखे छोड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या बुरा है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी स्वास्थ्य संबंधी रोगियों की संख्या भारत में बढ़ती जा रही है। और वैसे लोग जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि दिवाली के दिन लक्ष्मी धन लेकर आती है, वो लोग खुद कैलकुलेट करें कि दिवाली पर वो कितना अपना धन व्यय करते हैं या उनके पास उतना धन वापस आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि दिवाली कोई पर्व नहीं बल्कि यह ब्राह्मणवाद का षड्यंत्र का और उनके रोजगार गारंटी का हिस्सा है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।